नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड के इंटर रिजल्ट में 78.0.4% पास हुए। कॉमर्स और औरंगाबाद के सुगंधा साइंस में, नालंदा की सोनाली आर्ट्स में, खगड़िया की मधु और सिमुलता के कैलाश टॉपर। सिर्फ एक जगह दिख रहा है रिजल्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को 3:23 जारी कर दिया। इस बार कुल 10,45,950 अभ्यर्थी सफल हुए। सफलता प्राप्त किया। प्रतिशत 78.4% रहा। आर्ट्स में 77.97%, कॉमर्स में 91.48% और साइंस में 76.28% परीक्षार्थी सफलता पाई। बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड है जो पिछले 3 साल से देश में सबसे पहले रिजल्ट दे रहा है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों संकायों में लड़कियों ने मारी बाजी। आर्ट्स में मधु भारती, कॉमर्स में सुगंधा कुमारी और साइंस में सोनाली कुमारी टॉपर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। यहां वे ढाका के नेशनल परेड क्वार्टर्स में नेशनल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने भाषण में बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की। इसने पहले 12 मार्च को दांडी मार्च के लिए आयोजित कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। इस तरह मोदी ने 14 दिन के अंदर नेहरू इंदिरा दोनों की तारीफ की। इसके पहले यहाँ दोनों अलग अलग मुद्दे को लेकर भाजपा के निशाने पर रहे। ढाका में मोदी ने कहा कि आज का यहाँ अवसर बंगबंधु के विजय और आदर्शों को याद करने का दिन है। ये समय विद्रोह को, मुक्ति युद्ध की भावना को फिर से याद करने का समय है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के लिए भारत के कोने कोने से हर पार्टी के, समाज के हर वर्ग के समर्थन था। तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सर्वदलीय है। उसी दौर में 6 दिसंबर 1971 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम न केवल मुक्ति संग्राम में अपनी जीवन की आहुति देने वाले के साथ लड़ रहे हैं, बल्कि इतिहास को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉप हॉर्कट पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन का टारगेट दिया। जवाब में इंग्लिश टीम ने बिना विकेट गंवाए 60+ रन बना दिया। फिलहाल ओपनर्स जेम्स रॉय और जॉनी बेटचेरसो क्रीज पर हैं। मैच का स्कोर देखने के लिए भारतीय टीम का लगातार 5वां वनडे 300 का स्कोर। टीम इंडिया ने लगातार 5वें वनडे में 300 रन का स्कोर बनाया। ऐसा उनके दूसरी बार किया जा रहा है। इसमें पहले भारतीय टीम ने 2017 में लगातार 5 वनडे यहां उपलब्ध हासिल की थी। तब इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच में यह स्कोर बनाया गया था। इस बार 2 मैच में यह कामयाब रहा। हरियाणा के फरीदाबाद में बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सरकर्ता ताजा बसवाना की कोर्ट ने शाम करीब 3:45 बजे दोनों दोषियों की तौसीफ और रेहान को उम्रकैद और 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माना की सज़ा सुनाई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जानी चाहिए। फैसले में सबसे खास बात यह रही कि वारदात पिछले साल 26 अक्टूबर को हुई थी। हत्याकांड के 151 दिन बाद 26 तारीख को ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत दोनों दोषियों को उम्रकैद 20-20 हज़ार रुपये की जुर्माना सजा का आदेश दिया। आईपीसी 366, 34 और 511 में 5-5 साल की उम्र कैद 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना तय किया गया। 12(0)(b) में 5-5 साल का कैद और 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27A में भी दोनों को 4-4 साल की कैद और 2-2 हज़ार जुर्माने की सजा फैसला सुनाया गया। भोपाल में आज से नाइट कर्फ्यू 9 बजे से।
होली के दिन औद्योगिक लॉकडाउन, बाहर निकलने पर रोक रहेगी। कोरोना काबू होने तक पिकनिक स्पॉट और धर्मस्थल भी बंद रहेंगे। सार्वजनिक होली मनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। घर में ही त्यौहार मना सकेंगे। शादी में अधिकतम उम्र 50, नवरात्रा में 20, मृत्यु भोज में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्यौहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने घोषित लॉकडाउन कर दिया। जो आदेश जारी हुआ उनके अनुसार सोमवार को सभी दफ्तर, दुकानों और मार्केट पूरी तरह बंद रहेंगे। बेवजह आने जाने पर पाबंदी रहेगी। रात का कर्फ्यू भी अब तक 10 बजे की जगह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। बिहार बंद में तेजस्वी समेत कई नेता नहीं हुए शामिल। पटना के डाक बंगला चौराहा जाम, सीएम के गृह जिले में अर्थी जुलूस, बेगूसराय में एनएच पर आगाजनी। भारत बंद के दौरान बिहार में भी शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया। पटना डाक बंगला चौराहा पर 2 घंटे तक प्रदर्शनकारी जमे रहे। भाकपा माले और राजद के कार्यकर्ता ने डाक बंगला चौराहा को चारों ओर से घेर लिया। कड़ी मकसद के बाद पुलिस बलों ने प्रशासन अधिकारियों को हटाकर आगमन को शुरू कर दिया। पटना के अलावा वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बांका, आरा, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा जैसे जिलों में भी बंद रहा आंशिक असर दिख रहा। हालांकि राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार बंद में शामिल नहीं हुए। इस वजह से राजद ने कई वरिष्ठ नेता भी बंद के दौरान नहीं दिखे। सीएम नीतीश कुमार ने गृह जिले नालंदा में राजद कार्यकर्ताओं ने अर्थी जुलूस निकाला। यहाँ के बिहार शरीफ में अर्थी जुलूस में बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता शामिल हुए। पुणे में कोरोना की रफ्तार तेज, डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा हालत बिगड़ रहे हैं। अगर लोग गाइडलाइंस नहीं मानेंगे तो 2 अप्रैल के बाद लॉकडाउन का विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के रोज मिल रहे नए मामले डराने लगे हैं। राज्य के पिछले एक हफ्ते में 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यह देश में सबसे ज़्यादा है। वहीं मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी संक्रमित का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को पुणे में कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं। लोग को कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती पालन करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सख्त लॉकडाउन पर विचार करना होगा। पंजाब सरकार को बड़ा झटका, बाहुबली मुख्तार अंसारी पंजाब के यूपी के जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2 हफ्ते में पुलिस के सुपुर्द करें। उत्तर प्रदेश के गैंगमास्टर और माऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जिले में उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश भी दिया कि अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाए। अब प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि उसे बांदा जेल में रखना है या किसी और जेल में रखना है। 2 साल में जेल से 8 जनवरी 2019 को मोहाली के एक बड़े बिल्डर की शिकायत पर वहां की पुलिस ने अंसारी के खिलाफ 10 करोड़ की फिरौती मांगने का केस दर्ज कराया था। 12 जनवरी को प्रोडक्ट वारंट हासिल करने के लिए पुलिस कोर्ट पहुंची। 21 जनवरी 2019 को माहौली पुलिस मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर उत्तर प्रदेश के माहौली में ले आई। 22 जनवरी को कोर्ट ने उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया। 24 जनवरी को उसे न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया गया। केरल में मुस्लिम लीग के गठन, कोझिकोड में रिपोर्ट। 25 साल में मुस्लिम लीग ने पहली बार किसी महिला को टिकट दिया। प्रचार के दौरान नूरबीना के इर्द गिर्द महिला ही रहती है। पेशों के वकील नूरबीना राशिद कोझिकोड साउथ सीट से कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग की प्रत्याशी। 2020 में वे ट्रिपल तलाक कानून के क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। ऐसा करने वाली वह पहली महिला है। फिलहाल मैं केरल के कोझिकोड सीट पर हूं। यहां वह सीट है जहां कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 25 साल बाद किसी महिला को टिकट दिया है। इनका नाम नूरबीना रशीद। ये कोझिकोड दक्षिण सीट से चुनाव मैदान में हैं। रशीद ने अपना कैरियर बतौर वकील
1990 में शुरू किया था। 1995 में वह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव भी लड़ चुकी थी। कश्मीर में बहार, 15 लाख फूलों के साथ 25 महीने बाद दर्शकों के लिए खुला ट्यूलिप गार्डन। इस बार 64 किस्म के फूल पिछले साल कोरोना के चलते बंद था। श्रीनगर के मशहूर ट्यूलिप गार्डन गुरुवार को 25 महीने बाद दर्शकों के लिए खोला गया। पिछले साल कोरोना के चलते यह बंद रहा था। 30 हेक्टेयर के फैले इन गार्डन में इस बार 15 लाख ट्यूलिप लगाए गए। गार्डन में 64 किस्म के ट्यूलिप हैं, जिसमें से कुछ दूसरे देश से भी मंगाए गए हैं। कुछ कश्मीरी की अपनी किस्में हैं, जिसमें से इस बार गार्डन में अलग अलग डिजाइन में लगाए गए हैं। यह बाग 5600 फीट की ऊंचाई पर जबरवान पहाड़ों की टलटहाली में और डल झील के किनारे पर स्थित है, जिसमें इसकी सुंदरता के 4 चांद लग जाते हैं। कश्मीर का यह ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर के ऐसे गार्डन में से 5वें नंबर पे आते हैं। बंगाल में बांकुरा से ग्राउंड रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी 12 विधानसभा सीटों में 5 पर मजबूत। लोग ममता से खुश हैं, पर टीएमसी कार्यकर्ताओं नाराज। बांकुरा बंगाल का वह इलाका है जो सालों लेफ्ट का गढ़ रहा है, लेकिन 2011 विधानसभा में टीएमसी ने यहां सेंध लगाई और 2016 में यहां पूरी तरह काबिल हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में नाराज बदला। बीजेपी ने यहां बड़ा लेफ्ट करते हुए इलाके की 2 लोकसभा सीट बांकुरा और विष्णुगढ़ जीत ली। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में भी वैसा ही प्रदर्शन दोहराएगी। 27 मार्च को बांकुरा इलाके की कुल 12 सीटों में से 4 पर वोटिंग होनी है। पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुरी से रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष के लिए यहां नाक की लड़ाई। 13 सीटों में से 8 पर ममता और 5 पर बीजेपी का पकड़। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग शनिवार को होनी है। भाजपा के पश्चिमी और पूर्वी मेदिनीपुरी पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहां सभा कर चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां अच्छी सफलता मिली। जिन 13 सीटों पर चुनाव होना था, उनमें से 7 पूर्ण मेदिनीपुरी में हैं, जबकि 6 सीटें पश्चिम मेदिनीपुरी में हैं। इनमें से 11 सीट मेदिनीपुरी के सांसद और पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष और अधिकारी परिवार के प्रमुख और कांथी से सांसद शिशिर अधिकारी के लोकसभा क्षेत्र में आती है। बंगाल में वोटिंग से पहले ईसी सख्त। साउथ कोलकाता समेत 4 इलाकों में आईपीएस अफसरों के तबादला। पहले फेज के लिए 27 मार्च को वोटिंग। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल अब तेजी होती जा रही है। 27 मार्च को यहां 30 सीट पर पहले फेज की वोटिंग होनी है। इसमें पहले चुनाव आयोजन ने गुरुवार को सख्ती दिखाते हुए राज्य के 4 इलाकों में आईपीएस अफसर तबादला किए। ट्रांसफ़र किए जाने वाले अधिकारियों ने पश्चिम जोन के एडीजी संजय सिंह, दक्षिण कोलकाता के डीसीपी सुधीर नीलकंठ, कूच बिहार के एसपी के नत्र, डायमंड हार्बर के एसपी अभिजीत बनर्जी और झारग्राम की जिला चुनाव अधिकारी आयशा रानी शामिल हैं। भाजपा का मिशन बंगाल। पुरुलिया में अमित शाह बोले, पीएम आपकी भलाई के लिए चुनाव चाहते हैं, दीदी तो भतीजे और सीएम बनने के लिए मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे में पहले चरण के लिए गुरुवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के पुरुलिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी बंगाल की जनता की भलाई के लिए चुनाव चाहते हैं, लेकिन ममता दीदी सिर्फ भतीजे के मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैदान में हैं। अब आपको तय करना है, आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या बंगाल के विकास को चुनेंगे। बायनेट की चीन को चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जिम्मेदारी ठहराएंगे, उनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने पद संभालने के बाद व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में गुरुवार को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाइडेन ने क्यूयूएडी देशों के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ काम करते हुए चीन पर दबाव बनाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हम नियमों का पालन कराने के लिए चीन को जिम्मेदारी ठहराए जा रहे हैं, चाहे वह दक्षिण चीन सागर का मुद्दा हो या फिर उत्तरी चीन सागर का मुद्दा हो। हम ताइवान या दूसरी चीज़ों की पूरी सीरीज पर समझौते को लेकर भी चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। म्यांमार में नहीं थम रही सेना की क्रूरता। फरवरी में सत्ता पलट के बाद से अब तक 300 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, करीब 3000 लोग गिरफ्तार। म्यांमार में 1 फरवरी से हुए टकटपलट के बाद पूरा देश सेना के कब्जे में है। इसी सेना शासन के खिलाफ म्यांमार में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ प्रदर्शनकारी एक तरफ देश में लोकतंत्र बहाल करने की मांग कर रहे हैं तो वहीं सेना की तरफ से दमन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2981 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब तक कुल 320 लोगों की जान जा चुकी है। यह जानकारी असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर ने दी है। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस के 2 भाई बहन राज्य में पर्यटन के लिए आते हैं, चाय बागान में बत्ती नहीं आई, प्रियंका जी फोटो सेशन करा दी। अमित शाह ने शुक्रवार को असम के कामरूप में और मोरी गांव में रैलियां की। शाह ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी और बरुद्दीन अजमल के पार्टी के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह करीमगंज में कहा कि कांग्रेस पार्टी के 2 नेता ये भाई बहन असम में पर्यटन के लिए आते हैं, राहुल बाबा को देखा है या नहीं, अभी चाय बागान की पत्ती नहीं बैठी है और प्रियंका जी पत्ती तोड़ने के लिए फोटो सेशन करा रही है।